तो डियर हम लोग जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें अब हम लोग मॉड्यूल 2 बात करेंगे। मॉड्यूल 2 में आपको जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का क्या जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो कि नियम के अंतर्गत होता है। एक नियम बनाए गए हैं, उस नियम के अंतर्गत जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। सबसे पहले जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था वो 1872 में 1 सितंबर को आया था। इट कंटेन्स 26 सेक्शंस। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था इंडिया का उसमें 266 सेक्शन जो है बनाए गए थे। देखो, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्स्ड बाय लॉ है ना, कोई भी एग्रीमेंट में अगर नियम लगा दिया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। बट अगर सिंपल एग्रीमेंट है तो उसमें कोई नियम नहीं है, तो बस एक एग्रीमेंट है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में नियम लगा दिया जाए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि एग्रीमेंट कर लो, तो एक एग्रीमेंट कर लो, बस नॉर्मली बोल कर लिए। और एक बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना लो, यानी एक एग्रीमेंट तो होना चाहिए लेकिन उस एग्रीमेंट में नियम कानून भी पालन करना है। कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज 2 कंस्टिट्यूएंट्स, 2 कंस्टिट्यूएंट्स जो है ये इम्प्लाई करता है। पहला, एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस एंड अ सेट ऑफ प्रॉमिस। या तो एग्रीमेंट में क्या होता है कि प्रॉमिस किए, वादा किए, या फिर कई सारे वादा करते हैं, यानी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट कहलाता है। अ पर्सन हु मेक अ प्रोपोजल, जो प्रोपोजल बनाता है उसको प्रोमिसर कहा जाता है। जो प्रोपोजल को बनाता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोमिसर जो है कहा जाता है। और जो पर्सन उस प्रोपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको प्रोमिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोमिसी। बात किया जाए कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं: लीगल इफेक्ट, परफॉर्मेंस और फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग तरीके से जो है क्लासिफाई किए जाते हैं। लीगल इफेक्ट्स में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका आता है। वही परफॉर्मेंस में बात किया जाए तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन के बेसिस पे एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। बट इसमें से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना जानने की ज़रूरत आपको है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है, उतनी पॉइंट्स को मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। बट जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसे मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे जानना है तो आप हमें बताइएगा चैट बॉक्स में। बिल्कुल आपको जो है अलग से एक वीडियोज़ बनाकर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी एक स्टूडेंट बोल देगा कि हमको चाहिए तो आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैसा एग्रीमेंट होता है जिसमें सेटिस्फाइज ऑल द इसेंशियल ऑफ सेक्शन 10 के सेक्शन के अंतर्गत जितने भी इसेंशियल पार्ट्स होते हैं उन सभी को सेटिस्फाई करना चाहिए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंस्टेंट, मतलब किसी पे ज़बरदस्ती आप नहीं थोप रहे हो कि भाई आपको जो है ये एग्रीमेंट कर ही लेना है, ये प्रॉमिस कर ही लेना है, नहीं, उसकी मर्जी होगी
किसी की मर्जी होगी तो वो एग्रीमेंट पे साइन करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, राजू ऑफर्स अरुण, राजू जो है अरुण को ऑफर करता है टू सेल हिज हाउस, अपने घर को बेचने के लिए। कितना में? तो 5 लाख में अपने घर को बेचने के लिए जो है ऑफर देता है राजू, किसको? अरुण को। बारग्रीज टू बाई द हाउस फॉर दिस प्राइस, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और वो बाद में जो है ना, यहाँ पे ये हटा दो, एंड एग्रीज, एंड लिख दो, एंड एग्रीज टू बाई दिस हाउस फॉर दिस प्राइस, मतलब 5 लाख में जो अरुण है वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, ये ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब एग्रीमेंट करेंगे तो उसको जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट वाज मेड, है ना। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है बनता है ना, बट सब्सिक्वेंटली इट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। बट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना उसमें कुछ कमियां निकल कर आ जाती है, हो सकती है कई सारे रीजंस के कारण से। तो वो जो कमियां, उसमें जो स्पेसेस खाली रह जाते हैं, उसी को जो है कहा जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को कई बार इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी एक वैसा एग्रीमेंट जिसमें नियम कानून नहीं लगाए गए हैं ज़्यादा, तो उसको जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जैसे एक सप्लाइज लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स जो है सप्लाई करता है किसको? बाई को। अ माइनर फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 10,000 जेड रिफ्यूज्ड, है ना, एक्स रिफ्यूज टू मेक पेमेंट। है ना, यहाँ पे वाई लिख दो, वाई ले रहा है ना, वाई को गुड्स सेल करेगा, तो वाई रिफ्यूज टू मेक पेमेंट। ये 10,000 में एक्स जो है सप्लाई करता है लग्जरी गुड्स किसको? वाई को। लेकिन अ माइनर फॉर कंसिडरेशन, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण से जो है बाई जो है रिफ्यूज कर देता है कि भाई हम पेमेंट नहीं करेंगे। एक्स कैन नॉट इन्फोर्स द एग्रीमेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना, और वो जो एग्रीमेंट हुआ था उन दोनों के बीच में उसको कोर्ट में ले नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो नियम कानून के तहत वो एग्रीमेंट नहीं किया था। सिंस एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज वाई इज माइनर, है ना, बाई जो है यहाँ पे माइनर है जिसके कारण से। ठीक है। उसके बाद आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर द पार्टीज देयरफॉर बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट कम इन टू एग्जिस्टेंस वेयर द कंस्टेंट यानी एग्रीमेंट ऑफ वन और मोर पार्टीज इज नॉट फ्री, है ना, एक या एक से ज़्यादा पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट है वो फ्री नहीं है ना। मान लो कि कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, अब हमको जो है कई सारे लोगों के द्वारा ऑफर मिल रहा है कि भाई आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारा ये बेनिफिट हो जाएगा, हमारा वो बेनिफिट हो जाएगा, हमारा वो फलना बेनिफिट हो जाएगा। तो कई सारे पार्टीज हैं जो हमारे साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, बट हम फ्री नहीं हैं सभी के साथ एग्रीमेंट करना। तो उस कंडीशन में किसी एक के साथ ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, बाकी जो बच गए वो खाली रह जाएंगे, तो उसको जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक्स प्रोमिसेज टू सेल हिज स्कूटर, एक्स जो है प्रॉमिस करता है बाई को कि हम 5 लाख में जो है आपको स्कूटर बेच देंगे।
However, the consent of X has been procured by buy at the gun time, है ना। लास्ट टाइम में भाई जो है बाई जो एक्स है वो बाई को कहता है कि भाई हम आपको स्कूटर जो है 5 लाख में नहीं बेच पाएंगे। रिवाइड पार्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन। और उस कंडीशन में जो एक्स है वो कहता है कि भाई हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम वापस लेते हैं, क्योंकि हम आपको 5 लाख में गाड़ी नहीं बेच पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि और भी कई सारे पार्टीज हैं जो इसको जो है परचेज करना चाहते हैं। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए लीगल इन कोर्ट ऑफ लॉ, है ना। कोर्ट ऑफ लॉ में लीगली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ कंडीशन। कुछ कंडीशन होते हैं जो कि नॉट लीगल, जो कि लीगल नहीं होता है। इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट करेक्ट, जो इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं होता है या प्रॉपर उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे लीगली वो नहीं माना जाता है, तो उसको जो है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है कहा जाता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, illegal contract, a contract is illegal if it involves doing something that is a criminal act or civil wrong or against the public goods, तो उसको जो है illegal contract कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे it is an offense to sell a firearm to a person not licensed to hold one, so a contract to sell the फायर आर्म इन दीज सर्कमस्टांस इज इलीगल, है ना। मान लो कि कोई गोली बंदूक जो है बेच रहा है, लेकिन एक प्रॉपर लीगल लाइसेंस नहीं है उस गन का, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो वो जो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, वो टर्म है प्राइम कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। द प्राइम कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, जो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जिस के अंतर्गत, जिस ऑनर के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के होता है उसको जो है प्राइम कॉन्ट्रैक्टर को जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। द प्राइम कॉन्ट्रैक्टर मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट, है ना। जो भी कंप्लीट करना रहता है प्रोजेक्ट को वो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर के अंतर्गत होता है। एंड कैन हायर मल्टीपल सब कॉन्ट्रैक्ट, और वो कई सारे सब कॉन्ट्रैक्ट अपने अंतर्गत, मान लो कि एक मेन कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो कि मुझे जो है आप लोगों को पढ़ाना है ना। आपको जो है प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉफ्ट स्किल्स, ये 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बीटेक 7 सेमेस्टर में मान लो कि पढ़ने हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए मैं अकेले तो नहीं पढ़ाऊँगा, मैं जिम्मेदारी ले लिया कि आपको मैं बीटेक 7 सेमेस्टर की तैयारी करवा दूंगा। बट क्या वो जिम्मेदारी मैं अकेले काम कर सकता हूँ? हो सकता है कि मैं अकेले काम कर लूँ, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे साथ साथ कुछ और भी लोग आए, जुड़ें और वो सहयोग दें ताकि आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ या हमारे काम में वो हाथ बटा सके। तो कोई टीचर्स को लेकर आ जाएंगे, वो फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ा देंगे, कोई टीचर को लेकर आ जाएंगे, वो जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा देंगे। तो इस तरीके से 2-3 लोगों को लेकर आ गए। तो वो जो 2-3 लोगों को लाए उसको मैंने बोल दिया कि भाई मैं आपको इतने टाइम तक रखूँगा, इतना रुपया आपको दूंगा। तो वहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्टर आ गया। तो जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर एक ही काम को कंप्लीट करने के लिए जो मेन कॉन्ट्रैक्टर था वो लाया, तो उसको जो है सब कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। द प्राइम कॉन्ट्रैक्टर विद ऑल ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन, जो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है वो सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखता है कि भाई क्या सेफ्टी रेगुलेशंस होना चाहिए और क्या हेल्थ होना चाहिए। सब कॉन्ट्रैक्टर इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट वर्क फॉर द प्राइम कॉन्ट्रैक्टर, प्राइम कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो है वो काम करेगा और जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होंगी वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह वो जो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको जो है ये प्रोवाइड करेगा। ठीक, अब अगला टर्म यहाँ पे है ज्वाइंट वेंच्योर। ज्वाइंट वेंच्योर, अ ज्वाइंट वेंच्योर इज अ बिजनेस एग्रीमेंट। ये ज्वाइंट वेंच्योर जो है ये बिजनेस एग्रीमेंट होता है इन विच 2 or more parties agree to pool their resources for the purpose of accomplish the specific task। एक स्पेसिफिक टास्क के लिए
है ना, अपने जो भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को किसी को देने के लिए तैयार हो जाना, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस को बनाने के लिए, तो वो जो है जॉइंट वेंच्योर कहा जाता है। मतलब साथ में कोई काम वगैरह किया जा रहा है कोई एक स्पेसिफिक वर्क के लिए। दिस टास्क कैन बी न्यू प्रोजेक्ट और एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी, हो सकता है नया प्रोजेक्ट्स हो या कोई अदर बिजनेस एक्टिविटीज हो। इन जॉइंट वेंच्योर में जो हर एक पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने प्रॉफिट्स, अपने लॉसेस और जो भी कॉस्ट उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने रिसोर्सेज के लिए लगाया है उसमें। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, मतलब एक छोटी सी क्लासेस थी। बाकी आज की क्लासेस कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स, आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। बाकी अपने दोस्तों के साथ जो है इस क्लासेस को लेकर अपडेट दो, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सके और वे लोग भी जो है ज्वाइन करके अपनी इस क्लासेस को प्राप्त कर सकें। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आपको और भी दिए जाएंगे। और भी क्लासेस हैं, अभी तो मॉड्यूल 2 ही आया है, मॉड्यूल 3, 4, 5 है ना, सो ऑन आपका जो है चलता रहेगा। ओके, थैंक यू।